नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान तड़के न्यूज़ चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आदेश विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां नवीन आचार्यों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच मौजूद है प्रधान आचार्य जी श्री नवीन जी से। इनसे बात करेंगे सर, किस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अभी विद्या भारती संस्थान अजमेर की योजना के अनुसार अजमेर ज़िले के अंदर संचालित जो विद्या भारती के विद्यालय हैं, लगभग 19 विद्यालय की यूनिट संचालित हो रही हैं। इन विद्यालय पे नवीन सेवाएं देने वाले आचार्य दीदी जो हैं, उनका प्रशिक्षण स्थानीय विद्यालय में तय किया गया है। ये प्रशिक्षण दिनांक 7 जून से प्रारंभ होकर 14 जून 2024 तक संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में जिले के आचार्य बंधु प्लस दीदियाँ उपस्थित रहेंगे। इन आचार्य बंधु और दीदी को प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर की जो पूरी प्रशिक्षण टोली है, वो भी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित रहने वाली है। सर, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इस प्रशिक्षण में इसे हम अभ्यास वर्ग का नाम देते हैं, और ऐसा अभ्यास वर्ग पूरे राजस्थान क्षेत्र में जितने भी जो जिले के विद्यालय हैं, उन विद्यालय में अलग अलग योजना के अनुसार ऐसा अभ्यास वर्ग चलता है, जिसके अंदर नवीन जो आचार्य जिनका चयन हुआ है, उनको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं, उसको लेकर उनके अध्ययन करवाने को लेकर विद्या भारती की जो रीति नीति हैं, उनको समझने से लेकर विद्या भारती का लक्ष्य क्या है, विद्या भारती किस उद्देश्य पर कार्य कर रही है, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की योजना रहती है। इस प्रशिक्षण का जो प्रारंभ होता है, प्रातःकालीन सुबह 5 बजे जागरण रहता है, उसके पश्चात 7 बजे से ऐसा अभ्यास सत्र प्रारंभ हो जाते हैं। और ये सत्र लगभग रात को 10 बजे तक हमारे बीच में सत्र चलते हैं, जिसके बीच में शारीरिक का सत्र भी हमारे बीच में रहते हैं, चर्चा सत्र हमारे बीच में रहता है, विषय अनुसार हमारे बीच में सत्र रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ अभ्यास सत्र, जहाँ प्रैक्टिस की बात करते हैं तो अभ्यास सत्र यहाँ पर रहता है। ठीक है, ऐसे करके पूरी दिन भर की योजना बनती है। उस योजना के तहत हम लोग इनका प्रशिक्षण करवाते हैं। सर, आज की शिक्षा पद्धति को लेकर और पूर्व शिक्षा पद्धति के बारे में आप क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि जिस शिक्षा नीति की हम बात कर रहे थे, यानी जिस शिक्षा नीति के लिए विद्या भारती प्रयत्न कर रही थी आज से कई सालों से, वो शिक्षा नीति अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर सम्मिलित हो गई है। हम लोग इससे पूर्व भी इसी योजना पे कार्य कर रहे थे कि हमारे बीच में मातृभाषा में शिक्षण कार्य होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा का, तो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अब इंक्लूड किया गया है। गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिसको अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की इंटीग्रेशन की हम बात करें तो ICT इंटीग्रेशन होना चाहिए, जॉयफुल लर्निंग इंटीग्रेशन होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए। इन सब को लेकर कहीं ना कहीं जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो दिया गया है, ये हम पूर्व में करते आ रहे हैं। ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत हमारी विद्या भारती में आधारभूत 5 विषय संचालित होते हैं। उन 5 विषय के आधार पर कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करें, वो भी पूर्ण होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत शिक्षा की हम बात करते हैं, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आधार संगीत शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये अपनी जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी इंक्लूड कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको राजस्थान तड़के न्यूज़ में।
शब्द है, परंतु मेरे विचारों में जीवन जीने की कला है। आज इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित आदर्श विद्या मंदिर परिवार के सभी प्रधानाचार्यगण, जो कार्यालय है वो कक्ष क्रमांक 2 दिया गया है, प्रधानाचार्य कक्ष के बिल्कुल पास में निकट में है। उसके प्रभारी राकेश कुमार जी रहेंगे और अरविंद जी रहेंगे, तो वहाँ पर अपना पंजीयन